Good morning, everyone. We're going to continue our chapter 4, Thinkers, Beliefs, and Buildings of 12th class. And in this video, we'll be discussing about the stupas. ठीक है? So just let's start the topic. लेकिन स्तूपा स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जो रूल्स हमने डिस्कस किए थे भिक्खुस और भिक्खुनीस के लिए प्रीवियस वीडियो में, वो थोड़ा हमें डिस्कस करना चाहती थी आपके साथ। तो बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशन भिक्खुस को फॉलो करने होते थे जब वो विहारास में रहते थे, तो वो क्या क्या थे। देखो, बहुत ही सिंपल लाइफ, पहले हमने बोला था कि सिंपल लाइफ है, जो चीज एसेंशियल है उसी पे सरवाइव करना है आपको, ठीक है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो उन्होंने फॉलो करने थे, वो कुछ 3 रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे बुक में डिस्कस किए हुए हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो भिक्खुस होते थे, ठीक है, वो अपने लिए क्या पूरा ब्लैंकेट सिलते थे। तो वो ब्लैंकेट जब एक बार सिल दिया जाता था तो उसको कम से कम 6 साल तक उनको कंपलसरी यूज करना होता था, रिगार्डलेस अगर वो बेल्ट जो ब्लैंकेट है वो अगर खराब भी हो गया है, डिस्पोज होने वाला है, बिल्कुल सड़ गया है, ठीक है, बिल्कुल गंदा हो चुका है, तो तभी वो अलाउड थे उसको चेंज करने के लिए। लेकिन तब भी उनको ऑथराइज पर्सन जो होता था, जैसे हमने बोला उनका कोई हेड होते थे, उनसे उनको परमिशन लेनी होती थी, तभी वो आफ्टर 6 ईयर्स या 6 ईयर्स से थोड़े पहले वो लोग चेंज कर सकते थे। अगर बिना पूछे ये सब करते थे तो उनके जो ब्लैंकेट है वो छीन लिए जाते थे, ठीक है। दूसरा रूल्स हम करेंगे कि भाई जो भिक्खुस होते थे, वो मैंने तुम्हें बताया था कि सारा क्या है, एक टाइम की मील ये लोग खाते थे, दिन में एक टाइम की मील होती थी जो ये बाउल में कलेक्ट करते थे, और किनको इनको काइंड ऑफ डोनेशन मिलता था ये ऑर्डिनरी लोगों से। तो इन केस कभी इनको केक या कोई अच्छी सी मील मिल जाती थी, कुछ भी कुकी या आप कह सकते हो कोई भी ग्रेन वाली मील मिल जाती थी, तो ये लोग उसको 1-2 बाउल एक्स्ट्रा ले सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर ये उसको 1-2 बाउल एक्स्ट्रा लेते थे तो उनको अपने बाकी जो साथी हैं, जो बाकी भिक्खुस हैं, उनके साथ शेयर करना होता था, ठीक है। अब अगर शेयर नहीं करते थे तो अगेन क्या होता था, इनके साथ वो जो चीजें हैं, जैसे पता लग जाता होगा तो सर्टेन पनिशमेंट इनको दी जाती है। एक और ऐसा रूल था, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग गए, एक बेडिंग हो गई ना, जैसे इन्होंने अपना जहाँ पे ये सोए इन्होंने बेडिंग बिछाई, तो जब ये बाहर निकलते थे, जब ये अपने बाहर जैसे उस जिस एरिया में इनकी बेडिंग हुई है वहां से आगे चलते थे, तो अगर ये अपना बेडिंग समेटते नहीं थे, तो अगर अपना बेडिंग समेटते नहीं थे तो इनके ऊपर या किसी को बोलते या किसी को बोलेंगे नहीं कि भाई तू मेरा बेड समेट दो, तो क्या होगा, इनको एक काइंड ऑफ काफी जो इनके हेड होते थे वो काफी पनिश करते थे इनको। और दूसरी चीज, ये लोग जैसे कुछ जब ये जाते थे, ठीक है, तो इनको मिल के जाना होता था, तो अगर ये मिल के नहीं जाते थे तो उसमें भी काफी चीजें काफी इनको प्रॉब्लम सहनी पड़ती थी। तो ये सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो भिक्खुस को फॉलो करनी होती थी अगर ये विहारास में रहते थे तो। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं स्तूपास पे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्तूपास। तो पहले तो स्तूपास क्या है, स्तूपास क्यों बिल्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो स्तूपास आर बेसिकली दे आर रिगार्डेड एज वेरी सैक्रेड प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट, ठीक है। जितने भी बुद्धिस्ट फॉलोवर हैं वो स्तूपास को बहुत एक प्योर प्लेस मानते हैं, बहुत सैक्रेड प्लेस मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बुद्धा के रेलिक्स हैं, ठीक है, जो उनके बॉडीली रिमेन्स हैं या जो ऑब्जेक्ट उन्होंने यूज किए थे, दे आर बरिड समवेयर, और उसमें फिर स्तूपा बिल्ड कर दिया गया। पहले सिर्फ एक माउंड होता था, एक ऐसे गोल आकार में शेप बना दी जाती थी, उसको स्तूपास बोल दिया, मतलब उसको बाद में और स्ट्रक्चर उसमें ऐड किया और फिर वो क्या कहलाए, स्तूपास कहलाए। Since they contained relics, hence they are regarded as very sacred. The entire stupa came to be venerated as an emblem of both Buddha and Buddhism. अब क्या है यहाँ पे, अब बेसिक क्या है, रेलिक्स जब बेसिकली दफनाए गए हैं तो इसको सेक्रेड माना जाता है, और ये क्या है, एक सिंबल हो गया, एक एम्बलम हो गया है बुद्धा का और बुद्धिज्म से रिलेटेड लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगर हम देखें तो अशोक का वदना, ठीक है, Ashoka distributed portion of the Buddha relics to every important town and ordered the construction of stupas over there. By the 2nd century BC, a number of stupas were built in Bharut, Sanchi and Sarnath. ठीक है, तो जब हमने चैप्टर किया था अशोका वाला, तो हमने क्या पढ़ा था कि अशोका वाज एक्चुअली अपने अपना रिलीजन चेंज कर दिया था और बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। तो जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था तो वो धम्मा के प्रीचर बन गए थे, वो धर्म को फॉलो मतलब उन्होंने धम्म महात्मा भी अपॉइंट किए हुए थे जो धर्म की प्रीचिंग करते थे।
तो वैसे ही जब अशोका एक्चुअली में काफी बुद्धिस्ट एक काइंड ऑफ काफी कनेक्ट हो गए थे बुद्धिज्म के साथ, तो अशोका ने काफी बुद्धिस्ट रिलिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग जो इम्पोर्टेंट टाउन थे उनके एरिया में, और ऑर्डर किया गया कि भाई यहाँ पे स्तूपा बना दिया जाए। तो कुछ अगर हम बात करें जो स्टार्टिंग में स्तूपास बने थे, वो सांची का स्तूपा, सारनाथ, भरूच, अमरावती जो हमने अभी पढ़ेंगे, वो स्तूपास बिल्ट हुए। इसमें काफी डेकोरेशन भी होती थी, इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड इन द रेलिंग्स एंड पिलर। जो ये स्तूपास होते थे इनके पिलर पे बहुत इंस्क्रिप्शंस बना दिए जाते थे, आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स बना दिए जाते थे। साथ ही साथ इसमें उन लोगों का रिकॉर्ड करा जाता था जिसने कुछ ना कुछ डोनेशन दी है, ठीक है, कुछ ना कुछ डोनेशन दी है, ये चाहे किसी ने लैंड ग्रांट दे दिया हो या कुछ पैसे दे दिया हो, सर्टेन अमाउंट दे दिया हो, तो ये जो उनके नाम है, ये पूरा रिकॉर्ड, ये पूरे स्तूपा में क्या है लिखा जाता था, बिल्ड किया जाता था साथ। Some donations were also made by the king, such as Satavana. Other were made by the guilds. Guilds हमने डिस्कस किया था, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। सच एज आइवरी वर्कर्स ने कुछ अमाउंट दिया, जिसे उनका आइवरी वर्कर्स ने जो अमाउंट दिया वो गेटवे बनाने में लग गया सांची के। Hundreds of donations were made by the women and men who mentioned their names, sometimes adding the name of the place also from where they came, also their occupation एंड नेम्स ऑफ देयर रिलेटिव्स। मतलब जिस पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने डोनेशन दी है तो मैं अपना ऑक्यूपेशन भी लिखवा सकती हूँ, जिस प्लेस से मैं आई हूँ वो भी लिखवा सकती हूँ, ठीक है। मैंने अपने रिलेटिव्स के भी नाम लिख दिए। साथ ही साथ भिक्खुज और भिक्खुनीज ने भी जो डोनेशन दी होती थी स्तूपास बिल्ड करने में, वो भी सब इन मॉन्यूमेंट्स पे मेंशन करे जाते थे, ठीक है। चाहे वो गेट पे लिखा जाए, चाहे वो बालकनीज में लिखा जाए, चाहे वो स्तूपा जो मोल्ड है उसमें लिखा जाए, लेकिन मेंशन पूरे स्तूपा में जितने भी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया होता था डोनेशन में, उन सबके नाम स्तूपा पे लिखे होते थे। तो बेसिक हमारा क्वेश्चन है स्तूपा क्या होते हैं? तो स्तूपा वो प्लेस है जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स, ठीक है, हिज बॉडीली रिमेन्स और द ऑब्जेक्ट दैट वाज यूज्ड बाय हिम वाज बरिड। तो उसको एक प्लेस बना दिया गया क्योंकि वो बहुत एक काफी सेक्रेट प्लेस हो गया लोगों के लिए। तो स्तूपास आर वेरी sacred place for Buddha, for the people who follow Buddhism. Okay, moving on to the next topic is the structure of stupa. तो स्तूपा बेसिकली हमारा पहले क्या होता था, बहुत ही सिंपल होता था। सिंपल एक सेमी सर्कुलर मोल्ड बना दिया जाता था जिसको अंडा बोला जाता था। जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा अंडाकार शेप है, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर मोल्ड है। पहले सिर्फ ये होता था, उसके बाद ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया, या मैं कैसे ऐसे कह सकती हूँ कि इसको और ब्यूटीफाई कर दिया गया, थोड़े थोड़ी चीजें ऐड करके। तो जो हमारा बेसिकली जो ये सिंपल सेमी सर्कुलर मोल्ड है स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है अंडा। इसी के नीचे जो हमारे बुद्धा के रेलिक हैं, ठीक है, वो बरी किए जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये सेमी सर्कुलर मोल्ड है, ये है अंडा। इसी के ऊपर अगर हम देखें, बिल्कुल इससे कनेक्टेड है, ठीक है, बिल्कुल इससे कनेक्टेड ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्क्वायर स्ट्रक्चर, इसको बोलते थे हर्मिका। हर्मिका के साथ ऊपर एक ये जो आप लंबी ये डंडी देख रहे हो, ये है यष्टि, ठीक है। और यष्टि से कनेक्टेड होता था हमारा छतरी। ये जो आप तीन चीजें देख रहे हो ये हो गई छतरी, ठीक है। ये तीन बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं बालकनीज में। जो हमारे स्तूपा है उसमें बालकनी भी होती थी, जिसको हम बोलते थे प्रदक्षिणा पथ। ये जो बालकनी है वो रिप्रेजेंट करती थी कि भाई जो गॉड है वो यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, एक काइंड ऑफ बेसिकली। तो ये बालकनी स्ट्रक्चर है, इट एक्चुअली रिप्रेजेंटेड द अडोब ऑफ गॉड, मींस जो घर है, ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम हर्मिका, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, यष्टि होता था और यष्टि वाज सरमाउंटेड बाय छतरी, ठीक है। अराउंड द मोल्ड, जो हमारी मोल्ड है, ये इसके साथ ये बालकनी में रेलिंग होती थी, ठीक है। ये सेपरेट करती थी, ऐसा बोला जाता था कि भाई ये सेपरेट करिए सैक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड। मतलब ये हमारा सेक्रेड स्पेस है, ये जो स्तूपा है ये बहुत सेक्रेड है, और ये आउटर वर्ल्ड जो इविल वर्ल्ड है उससे सेपरेट कर रहा है हमको। ये जो बालकनी है दैट इज सेपरेटिंग द आउटर वर्ल्ड फ्रॉम द इनर वर्ल्ड, ऐसे बोल सकते हैं, सेक्रेड वर्ल्ड से, ठीक है। जो हमारे अर्ली स्तूपास हैं सांची और भरूच के, वो लोग प्लेन थे। वहां पे स्टोन रेलिंग्स जो होती थी, स्टोन जो रेलिंग्स है, जैसे ये जो हमने रेलिंग्स बताई है, इन रेलिंग्स में ही वहां पे आर्किटेक्चरल वर्क हमने देखा है या स्क्रिप्चर्स एडेड होते थे। बाकी सारे वो सिंबल होते थे, मतलब सिंपल होते थे, और कुछ वर्क इनका गेटवेज पे भी दिखता था। लेकिन अगर अब हम देखें तो अब ऑलमोस्ट हर जगह पे हम लोग एक आर्किटेक्चरल वे में देखें तो बहुत ही अच्छा वर्क देखेंगे, ठीक है। चाहे वो बालकनीज हो, चाहे वो गेट्स हो, ठीक है, हर जगह हमको ये अच्छा वर्क दिखेगा। साथ ही साथ 4 गेट्स होते थे, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, 4 गेट्स हैं यहाँ पे स्तूपा में, 4 गेट्स हैं।
हर स्तूपा के गेट पे कुछ ना कुछ मेंशन होता था, कुछ ना कुछ स्क्रिप्चर मेंशन होता था। जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा था कि जितने भी डोनेशंस के नाम, जो डोनर्स होते थे उनके नाम लिखे जाते थे, तो वो गेट्स पे भी मेंशन होते थे, रेलिंग्स पे भी मेंशन होते थे, अंडाकार शेप पे भी मेंशन होते थे। ठीक है, अब स्टार्टिंग के टाइम पे अगर हम देखें तो जो अंडाकार शेप है, ये जो अंडाकार शेप है, यहाँ पे कुछ स्कल्पचर एडेड नहीं होते थे। स्कल्पचर्स मतलब कुछ निकाशी वगैरह नहीं की होती थी, सिर्फ नाम लिखे होते थे। लेकिन बाद में हमने देखा है कि यहाँ पे भी जो मोल्ड है हमारा, उस पे भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि काफी ब्यूटी को एड ऑन किया। ठीक है, ये कह सकते हो। अब वर्क कैसे करते थे, जैसे आप लोग ईस्टर्न गेटवे से एंटर किया जाता था। ठीक है, ईस्टर्न गेटवे से एंटर करके आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोल्ड के घुमा जाएगा, जिस